क्यों है, क्यों फेलियर से बच्चा डिमोटिवेट होता है, परेशान होता है, एंग्जाइटी आती है, डिमोटिवेशन होता है। जब कोई बच्चा अपने लाइफ में फेल होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसको एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी होने लगती है। कई बार कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा है, एक अनसिक्योरिटी होती है। अनसिक्योर किसको लेकर के होते हैं? अपने फ्यूचर को लेकर के। और ये टाइम हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम आपके रिलेटिव्स जो होंगे, आपके आसपास के जो लोग हो रहे होंगे, वो आपको लो फील करा रहे होंगे। उस टाइम पे सबसे पहले जो आपको हेल्प लेनी चाहिए, वो लेना चाहिए अपने फ्रेंड्स का हेल्प। किसका हेल्प? फ्रेंड्स का। ये जो फ्रेंड होते हैं ना, ये जो फ्रेंड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। इनकी हेल्प लो आप। क्या लो? फ्रेंड्स की हेल्प लो। मेरे लाइफ में फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी मैं कभी अपने जीवन में फेल हुआ, जब भी मुझे ऐसा लगा कि मैं फेल हुआ, हर इंसान अपने लाइफ में 3-4 बार फेल होता है। तो सबसे पहले आपके पास में 2-4 दोस्त ऐसे होने चाहिए। आपके लाइफ में 2-4 ऐसे अच्छे दोस्त होने चाहिए कि उस फेलियर के टाइम पे आपको संभाल सकें, आपको समझा सकें कि फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। और ये बात एकदम प्रूफ है कि एक फेलियर अगर आपको मिला, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपने लाइफ में आप फेल हो गए। एग्जाम में फेल होना अलग बात होती है। आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, आप फेल हो गए, अलग की बात है। आप किसी बिजनेस में फेल हो गए, अलग की बात है। आप किसी स्टार्टअप में फेल हो गए, अलग की बात है। पर यह फेलियर ये डिसाइड नहीं करता कि अपने लाइफ में फेल हो जाओगे। तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के पास जाओ। ये जो फ्रेंड्स होते हैं आपकी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करा सकें, जो आपको पॉजिटिव फील करा सकें। आप जो अपनी फ्रेंड्स से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करोगे तो आपकी 50% 60% प्रॉब्लम्स अपने आप चली जाएंगी। और उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स बचती हैं, उसके लिए मैं बहुत बढ़िया सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। सबसे पहले जब कभी भी आपके सामने फेलियर आए तो सबसे पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। सबसे पहले क्या करना है? एक्सेप्ट योर मिस्टेक। लास्ट बार आपके साथ क्या गलती हुई, क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ में आई, क्या ऐसी चैलेंजेस थी जो आपने फेस की, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपनी गलती को आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट योर मिस्टेक। आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है कि आपके साथ में कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक्स हुई होंगी जो हुई होंगी, या तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई। जैसे सपोज दैट आप एक चार्ट बनाओ, उसमें लिखो कि मेरी गलती क्या थी। कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं अगली बार क्या था, मैं कंसिस्टेंट नहीं था, मैं कंसिस्टेंट नहीं था, मेरे कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम थी, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया था। तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लो कि मेरी कंसिस्टेंसी क्या थी? वीक थी। कंसिस्टेंसी वीक थी। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। हो सकता है कुछ लोग होंगे जिनकी फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं होगी, या वो अट्रैक्शन में पड़े होंगे। बहुत अलग तरीके के अट्रैक्शन होते हैं। इससे जितना जल्दी आप अपने आप को बचा लो, उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा ऐसा सर्वे हुआ है जिसमें 90% स्टूडेंट इस वजह से फेलियर पाते हैं, अट्रैक्शन की वजह से। कि अट्रैक्शन कैसा भी होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि हर किसी की लाइफ में बहुत फेमस शायरी है कि एक वक्त था जब तेरा सजदा हुआ करता था मुझे, एक वक्त था जब तेरा सजदा हुआ करता था मुझे, अब तो खुदा भी बन जाए तो तेरी हसरत नहीं होगी। तो सबसे पहले एक्सेप्ट योर मिस्टेक। और इस अट्रैक्शन के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है। नीदर अपने आप को ऐसा बना लो कि आपको फिजिकल ब्यूटी, कोई सी भी ब्यूटी अट्रैक्ट ना कर पाए। आप अकेले रहना सीख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो। कंसिस्टेंसी हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकता है कि आप रेगुलर ना रह पा रहे हो, जो कि कंसिस्टेंसी के अंदर आती है, या आपका डिस्ट्रैक्शन जितना भी है ना, वो आपकी मिस्टेक्स के अंदर आएंगी। अपनी गलती को मिस्टेक करो। क्या आपने गलती की? हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक हुई हो आपके एग्जाम में। सारी गलतियों को आप अपने लिखो कि ये मुझसे मिस्टेक हुई। उसके बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है? उसके बाद में क्या करना है आपको? दूसरी बात, टेक अ ब्रेक। जब कभी आपको फेलियर मिलता है आपके लाइफ में, तो सबसे पहले आप तुरंत से अपनी पढ़ाई को दोबारा स्टार्ट मत करो, थोड़ा सा ब्रेक लो। ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर इंसान के लिए ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी आप लाइफ में फेल होते हो तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। आपको थोड़ा सा अच्छे दिमाग से सोचना चाहिए। आप जब ब्रेक लोगे ना, तो उसमें जब आप ब्रेक लो तो आप अच्छे लोगों से मिलो। जैसे कि मैं तुमको आज क्यों ये सब बता रहा हूँ, ये बात एकदम प्रूवन है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, आज फिर भी बता रहा हूँ कि जब कभी आप अपने लाइफ में फेल होते हो, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो मैंने अपने लाइफ में सीखी है, अलग सर से सीखी है, वो केवल 12th पास है। लोग कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा ग्रेजुएशन कर लिया फिर भी मैं बेरोजगार तुम अपनी वजह से हो। जब कभी आप पढ़ाई करो ना, तो अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करो जिसकी हेल्प से आप फ्यूचर में पैसों को क्रिएट कर पाओ। जब कभी आप प्रिपरेशन करो तो आपके पास में प्लान भी हमेशा होना चाहिए। आपके पास में कोई एक ऐसी स्किल हमेशा होनी चाहिए जिसकी हेल्प से आज आप पैसे कमा सको। अब आज मुझसे कोई बोले कि तुमने पढ़ लिया, तुम्हारे इस एग्जाम में नहीं हो, तुम क्या करोगे? मैं कर लूँगा। मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि मैंने अपने अंदर स्किल डेवलप की है। आपके अंदर भी किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के स्किल होनी चाहिए, किसी एक सब्जेक्ट भी आपकी मास्टरी होनी चाहिए।
अलग सर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अलग सर 12th पास आउट हैं और आज PW के फाउंडर एंड CEO हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी PW की है, मतलब एडटेक के मामले में यूनिकॉर्न में सबसे नंबर 1 पे अलग सर हैं। क्या थे? 12th पास आउट थे। उन्होंने तो कोई BTech E-Tech नहीं किया, उन्होंने कोई IIT क्लियर नहीं किया, उन्होंने कोई नीट नहीं निकाला, कोई MBBS नहीं है, फिर भी आज वो सबसे सक्सेसफुल इंसान है। मैं इस बात से केवल ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि एक एग्जाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता। अगर आप किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए डज नॉट मीन कि आप अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल हो। लाइफ में अनसक्सेसफुल होना अलग की बात होती है, एग्जाम में अनसक्सेसफुल होना अलग की बात होती है। हो सकता है अपने एग्जाम में अनसक्सेसफुल हो, पर इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल हो। तो सबसे पहले आप ब्रेक लो। जब आप ब्रेक लोगे, जब आप ब्रेक लेते हो ना, तो उससे आपकी 20% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 20% प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि जब आप ब्रेक लेते हो ना, तो उसमें आपका जो माइंड होता है, माइंड में भी एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, वो क्या करता है? रिलैक्स करता है। जब ये रिलैक्स करता है तो आपके बॉडी में जो डोपामीन का सिक्रीशन होना होता है ना, जो डोपामीन का लेवल होता है, वो अच्छी चीज़ों को लेकर के इंक्रीज़ होने लगता है। डोपामीन लेवल इंक्रीज फॉर गुड थिंग्स जब आप ब्रेक लेते हो तो आपके सामने आता है। ये जो डोपामीन होता है ना, ये एक हार्मोन होता है। जब कभी कोई आप अच्छा काम करते हो या आप फ़ोन यूज़ करते हो तो डोपामीन रिलीज़ होता है। जो भी आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है उसमें डोपामीन रिलीज़ होता है। तो आप ब्रेक लो। और दूसरी चीज़, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। किसी के कहने से अपने आप को जज मत करो। लोग तुम्हें बहुत कुछ बोलेंगे, तुम्हें बोलेंगे अरे भैया वहाँ पे गए थे, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। किसी के कहने से अपने आप को जज नहीं करना है। अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को खुद पहचानना है। मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है उससे मुझे क्या मतलब है? आइडेंटिफाई योरसेल्फ। किसी के कहने से अपने आप को जज मत करो। लोग तुम्हें बहुत कुछ बोलेंगे, तुम्हें बोलेंगे अरे भैया वहाँ पे गए थे, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। किसी के कहने से अपने आप को जज नहीं करना है। अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को खुद पहचानना है। मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है उससे मुझे क्या मतलब है? कोई कुछ भी बोले, अपनी कमजोरी को खुद समझो, अपनी स्ट्रेंथ को खुद समझो। सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई योरसेल्फ। और दूसरी बात जो आती है वो फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने तुम सबको बताया कि फेलियर का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो। आप लाइफ में बहुत एक्सेल कर सकते हो। आप सोचो, आपके अंदर कुछ स्किल होगी। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्किल होती है जिसके थ्रू आप लाइफ में आगे बढ़ सकता है। आपसे एग्जाम नहीं हुआ इसका मतलब नहीं है कि अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। और ये बात तुम्हें फील होनी चाहिए। ये बात मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, तुमको भी फील होनी चाहिए कि फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। और सबसे अंत बात, रीस्टार्ट। जब आप अपनी मिस्टेक्स को सीख जाओ, ब्रेक को ले लो, आपके अंदर फिर भी मोटिवेशन आता है कि मुझे इस एग्जाम को मैंने टारगेट किया है और मुझे इसे अचीव करना है, तो आप रीस्टार्ट करो। और इस बार जब आप रीस्टार्ट करोगे ना, तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता रहेंगी। हर बार फेलियर में ना कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं, और जब अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, आप अपने लोगों की कहने से अपने आप को लो नहीं फील कराओगे, और आप थोड़ा सा ब्रेक ले लोगे तो डोपामीन सिक्रीशन बढ़ेगा, आप रीस्टार्ट कर पाओगे। और आप इस बात को भी समझ जाओगे कि फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। और जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लोगे ना, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लोगे ना, और एनालाइज कर लोगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लिखना था, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस क्या होती है? एनालिसिस होती है पास्ट की मिस्टेक को एनालाइज करना कि पिछली ज़िंदगी में क्या क्या गलती रहती है। ये अलग का टॉपिक होता है। इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हो अपने लाइफ में, तो आप फेलियर जैसी प्रॉब्लम को हैंडल कर पाओगे। और लाइफ में जब कभी आपको फेलियर मिले, अपने फ्रेंड्स के पास जाओ। आपकी ज़िंदगी में 2-4 दोस्त, मैं बार बार बोलता हूँ, होने चाहिए, जिससे आप अपने मन की बातों को शेयर कर सको। जब आप दोस्तों से बात करो तो फिर ये मत सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दोस्त ऐसे होने चाहिए कि आप कुछ भी बोल दो, आपको सपोर्ट करें, है ना। ऐसे दोस्त अपनी ज़िंदगी में बनाओ, और कभी डिस्ट्रैक्ट मत करना।